हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बिहार लोक सेवा आयोग ने कल रात को एक नोटिफिकेशन निकाला है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक यानी प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर के लिए वैकेंसी है। पदों की संख्या 40,506 है। कोटिवार विवरण आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 16,204 और उसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है यानी 35% जो सीटें हैं वो छात्राओं के लिए आरक्षित हैं, 5,686 सीट। इसके बाद EWS अलग अलग कैटेगरी की 7 कैटेगरी की आप सीटें देख सकते हैं और उसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के आधार पर कितनी सीटें हैं। चूंकि ये पिछड़े वर्ग महिलाएं की ही सीटें हैं तो इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। जो फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं उनके लिए 810 पद आरक्षित हैं और PH कैटेगरी के पद हैं। वेतनमान प्रारंभिक वेतन जो है 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। शैक्षणिक योग्यता भारत का नागरिक हो तथा और नहीं तथा बिहार राज्य के निवासी हों, यानी बाहर के लोगों के लिए फॉर्म नहीं है। पहली बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो और बाकी कैटेगरीज में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्थान से DL, BT, BEd, BEd, BS, CEd, BLEd उत्तीर्ण हो। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये दूसरा कंडीशन है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत जो शिक्षक पात्रता की बात की गई है ऊपर में, बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक पद पर नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा से है। अनुभव पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, ठीक है। इसके बाद जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है वो जो परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2022 के पूर्व निर्गत होना अनिवार्य है अथवा उम्मीदवार की कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। उम्र सीमा न्यूनतम और अधिकतम कुछ भी नहीं निर्धारित की गई है। हाँ, एक नॉर्मल सी बात है कॉमन सेंस की कि 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि 60 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र है। लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी 150 प्रश्नों की, जिसमें से 75 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे और DL विषय के 75 अंक होंगे। 1/4 नेगेटिव है यानी 0.25। आपको हम GS का पाठ्यक्रम भी दिखाएंगे। पाठ्यक्रम भी आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसमें इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, आपको पहले से ही पता है। 40% मिनिमम आपको अंक लाने ही लाने हैं। अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं 40% तो सीटें खाली रह जाएंगी लेकिन आपकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये BPSC के ये वाले नोटिफिकेशन को आप एक बार चेक कर लेंगे अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो। इसके बाद अगर किसी भी छात्र का, 2 छात्र का अगर मार्क्स टैली कर जाता है, बराबर हो जाता है, वैसी स्थिति में जो अधिक उम्र का छात्र है उसे वरीयता दी जाती है। साथ ही साथ इस बार 10% प्रतीक्षा सूची भी आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आरक्षण की सेम पॉलिसी है जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में लगाई जाती है। शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, SC ST जो बिहार के हैं उनके लिए 200, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हों या अनरिजर्व कैटेगरी को, यानी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी फी 200 रुपये है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद PH कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए भी फी 200 है।
इसके अलावा जो बैंक के चार्जेस लगते हैं वो भी इस पर अप्लाई होंगे। याद रखेंगे EWS को फ़ी में कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है, जबकि इनका रिजर्वेशन का आधार ही आर्थिक है। तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है, विडंबना है कि जिसे आर्थिक आधार पर ही रिजर्वेशन सरकार ने दिया है, उन्हीं छात्रों को फ़ी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ऑनलाइन की तिथि की बात करें तो 28 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं और 22 अप्रैल तक इसकी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद यानी कि 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आपको फॉर्म में संशोधन का मौका दिया जाएगा, एडिट करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन एडिट कितना चीज़ों को कर सकते हैं और आयोग का क्या निर्णय होगा उसकी एक पूरी चार्ट दी गई है, आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि बार बार जो BPSC नोटिफिकेशन निकालती है नई वाली नोटिफिकेशन, उसमें सेम चीज़ें होती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अस्थायी दीजिएगा जो आपके पास लंबे समय तक रहे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसी पे आयोग आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन भविष्य में करेगा। तो ये रही जो नई वैकेंसी निकली है, उसके बारे में हमने A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर या सिलेबस को लेकर, सिलेबस एक बार मैं आपको दर्शा देता हूँ। समान अध्ययन का पाठ्यक्रम इन्होंने दिया है, अभी मैंने आपको बताया कि 75 अंकों का है। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बेसिक मैथ और मानसिक क्षमता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उपरोक्त विषयों पर विवरण इस प्रकार है। समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में डिटेल दिया हुआ है। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय कृषि, प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषता सम्मिलित होगी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास योजना सम्मिलित होंगे। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहे GS के प्रश्न के सिलेबस, जिससे आपके से 75 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।